Please, anyone Thank you. can tell me that my screen is visible to all of you? Yes, Isha, your screen is visible. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. This is Isha Ghaffar, and I'm currently studying in third year Mechanical Engineering Department at University of Engineering and Technology, Texila. And I have been former intern at PSC Camera, and my internship duration was from 29th August to 9th September 2022. And I was intern at Mirage Retail Factory. सो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा का तो बहुत से लोगों को पता होगा, ठीक है। बेसिकली पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा हमारा मेजर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग योर JF-17 थंडर, F-16, K-8 एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, उनकी JF-17 की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी और हॉलिंग होती है आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम ऑफ फ्लाइंग आवर्स, ठीक है। अब जो मेजर इशू आता है स्टूडेंट्स को वो ये आता है कि उन्हें ये इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट लेंथी प्रोसेस। और लेंथी प्रोसेस वो कहाँ से बनता है, जहाँ पे आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन का आती है। सो इट्स बेटर कि मैं मूव करूँ उनकी वेबसाइट पे डायरेक्टली, ताकि वहाँ से आपको बेटर आइडिया हो सके, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको बताऊंगी कि PSC कामरा के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आपने वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे PSC कामरा का आपने लिखना है, एंड देन आपने यहाँ पे इंटर्नशिप का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, यहाँ से आपने इंटर्नशिप पे जाना है। अब यहाँ पे बेसिकली अभी भी उसकी डेट है, इंटर्नशिप्स आई भी हैं, एंड 31 मार्च इज द लास्ट डेट आप अप्लाई कर सकते हैं कामरा के लिए। मेंशनिंग हेयर, कामरा की जो इंटर्नशिप होती है वो बेसिकली 2 वीक्स की होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डाउनलोड फॉर्म्स, ठीक है। ये फॉर्म्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं PSC कामरा में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। लास्ट वन जो है दैट इज़ नॉट फॉर यू ऑल। ये बेसिकली आपके जो स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, जो इंटर्नशिप डील कर रहा होता है, उनके लिए। आपके ने क्या करना है कि जो 4 फॉर्म्स ऊपर नजर आ रहे हैं आपको, ये आपके लिए हैं, ठीक है। यहाँ से आपने डाउनलोड करने, और मैंने आपके लिए ओपन करके भी रखे हुए हैं। लेट्स सी देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास फॉर्म होता है वो होता है स्टूडेंट अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स गार्डियन, ठीक है। ये आपका जो फॉर्म है ये आपने अपने पेरेंट्स, आपके फादर, ठीक है, उनसे आपने फिल करवाना है। यहाँ पे उनका नेम आ जाएगा, उनका CNIC नंबर, और उस CNIC का आपने कॉपी अटैच करनी है। कंडक्ट ऑफ योर नेम हियर, ठीक है, स्पेस है, यहाँ पे आपका नेम आएगा, एंड देन जिस इंस्टीट्यूट से आप बिलोंग करते हैं उसका नेम आएगा। और अगर आपके फादर जो है वो कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो देन उनका उनकी डेजिग्नेशन और ऑफिशियल स्टैंप आ जाएगी। अदरवाइज अगर उनकी प्राइवेट जॉब है तो वहाँ पे जस्ट नेम एंड सिग्नेचर्स आर इनफ, ठीक है। आफ्टर डैट यहाँ पे आपने 2 विटनेसेस मेंशन किया हुआ है, जहाँ आपके फैमिली रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे 2 विटनेस आपने मेंशन करने हैं, उनका नेम, CNIC। अगर आप यहाँ पे देखें तो ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जुडिशियल स्टैम्प पे, ठीक है। आपने क्या करना है कि बेसिकली इसका एफिडेविट बनवाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एफिडेविट बनवाने के बाद आपने इसको फिल करना है, और फिल करके और अटेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि एफिडेविट जब आप बनवाएंगे तो ऑब्वियसली ओथ कमिश्नर जो मेंशन है ये बेसिकली वही एफिडेविट है, ठीक है। कि जब आप एफिडेविट बनवाएंगे तो वो सारी सिग्नेचर्स हो जाएंगे। ये आपने फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट जो आपके पास फॉर्म है वो बेसिकली आपके पास है अंडरटेकिंग बाय इंस्टीट्यूशन। इसको आपको एफिडेविट बनवाने की जरूरत नहीं है, इसका एफिडेविट नहीं बनवाना। आपकी जिस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे जिस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ आपका इंटर्नशिप का एक कुछ टीचर्स होते हैं जो उसको डील कर रहे होते हैं, ठीक है। वो टीचर जो है आप उनके पास जा सकते हैं, या आपके डिपार्टमेंट जो चेयरमैन है आपने उनसे ये फॉर्म फिल करवाना है। यहाँ पे उनका नेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे कंडक्ट ऑफ योर नेम, और जो भी इंस्टीट्यूट है आपका उसका नेम आएगा, एंड देन आपकी जो चेयरमैन है या जो भी टीचर है जो इंटर्नशिप को डील कर रहे हैं उनके उनके सिग्नेचर और उनकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, राइट। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसकी बेस पे आपकी सिलेक्शन होनी है, वो है स्टूडेंट कैरेक्टर वेरिफिकेशन फॉर्म, राइट। स्टूडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म बेसिकली आपने पुलिस से करवाना है, और इसमें आप, ये बहुत सिंपल है, जस्ट इसमें आपका नेम, CNIC नंबर, फोटो, उसके साथ आपने फोटो कॉपी अटैच करनी है। और यहाँ पे आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नेटिव पुलिस स्टेशन, आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है, ठीक है, उसको आपने मेंशन करना है कि लोकल पुलिस स्टेशन आपका कौन सा है। अब आप जब इस फॉर्म को पुलिस के पास लेके जाएंगे तो इट इज़ नॉट कि वो डायरेक्टली आपको साइन कर देंगे, वो कभी भी आपको साइन नहीं करके देंगे। उसके लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। एक यहाँ पे मैंने आपको बताया है अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स, जो आपने एफिडेविट बनवाना है। जब आप एफिडेविट बनवा के इसको फिल कर चुकेंगे, अलोंग विद दिस फॉर्म एक बोनाफाइड फॉर्म होता है। और बोनाफाइड फॉर्म बेसिकली कुछ भी नहीं होता, जस्ट उसमें ये मेंशन होता है कि आप इस यूनिवर्सिटी के हैं, इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, और उसमें चेयरमैन के साइन होते हैं, ठीक है, जो आपके डिपार्टमेंट के चेयरमैन होते हैं, या आपके डिपार्टमेंट जो भी टीचर इंटर्नशिप को डील करें। ये दोनों फॉर्म्स आपने साथ लेके जाने हैं जब आप पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म साइन करवाने जाएंगे पुलिस से। और ये
स्टेप्स में होता है। इसमें ये होता है कि जो लोकल पुलिस होती है वो आपको रेफर करती है आपकी तहसील की पुलिस की तरफ, और फिर तहसील की पुलिस जो है वो आपको डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की तरफ रेफर करती है, और यहाँ पे फिर ये सिविल पुलिस की जो रिमार्क्स हैं ये बेसिकली आपकी लोकल पुलिस है, ठीक है। और फिर जब वो आपको डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की तरफ रेफर करते हैं तो फिर यहाँ पे वो जो आपका डीपीओ होता है या सीपीओ होता है वो साइन करता है अपने, और वो अपना अपना वीआरसी नंबर लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो आपको इंडिविजुअली जानते हो, आपके फैमिली मेंबर्स नहीं होने चाहिए, दे कैन बी योर टीचर, ठीक है। वो उनका एड्रेस और उनका नाम लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस फॉर्म में जो है वो ये है कि आपको यहाँ पे जो 4 फोटो अपनी जो पिक्चर्स हैं वो अटैच करनी है, और हर पिक्चर बैक साइड से अटैच होनी चाहिए, ठीक है। अब लास्ट जो फॉर्म रह गया है वो आपके पास है ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन वाला। ये वो फॉर्म है जो आपने पीएससी कामरा को सेंड नहीं करना, बल्कि ये आपने अपने पास रखना है। इसमें जस्ट रूल्स और रेगुलेशंस हैं कि आपने मेंशन करना है कि ये जो उन्होंने मेंशन किया है कि ये रूल्स हैं, इनको आपने ओबे करना है, राइट। इसमें आपने आपके अपने आपका नेम सिग्नेचर, आपके पेरेंट्स का नेम सिग्नेचर, और फिर यूनिवर्सिटी से काउंटर साइन कराने हैं। आप अपने चेयरमैन से करवा सकते हैं, आप किसी भी टीचर से करवा सकते हैं जो इंटर्नशिप को डील कर रहा है। ये फॉर्म आपने अपने पास रखना है, एंड व्हेन यू विल गो टू फॉर द इंटर्नशिप, आपको जब कॉल आएगी तो उसके लिए आपको ये साथ लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज इसके बगैर आपको वहाँ पे एंटर नहीं होने दिया जाएगा। हर फॉर्म की आपने फोटोकॉपीज करवानी है। जो पुलिस वेरिफिकेशन वाला फॉर्म है उसकी आपने 4 फोटोकॉपीज करवानी है, ये रिक्वायर्ड इन 4 फोटोकॉपीज, ठीक है। इसकी आपने 4 फोटोकॉपीज करवानी है अलॉन्ग विद ओरिजिनल वन। आई वुड रिकमेंड कि आप हर एक की लेट्स सपोज अगर ये स्टूडेंट वेरिफिकेशन है इसकी 4 फोटोकॉपीज करवा लें, बिकॉज 4 जो कॉपीज हैं अलॉन्ग विद ओरिजिनल वो आपने पीएससी कामरा को सेंड करनी है, तो एक कॉपी आपके पास भी होनी चाहिए फॉर टू अवॉइड एनी डिफिकल्टी इन फ्यूचर, राइट। तो ये सारे फॉर्म से जो पीएससी कामरा के लिए चाहिए होते हैं। इसके बाद मेथड क्या होता है अप्लाई करने का, कि आपके जो डिपार्टमेंट में होते हैं ना टीचर जो डील कर रहे होते हैं इंटर्नशिप को, आपने उन्हें ये फॉर्म सबमिट कराने होते हैं, देन वो पीएससी कामरा के साथ उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और वहाँ से फिर वो पीएससी कामरा को सेंड करते हैं। पीएससी कामरा बेसिकली 15 to 16 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करता है पर डिपार्टमेंट में, और ज़्यादातर वो जो प्रेफरेंस देते हैं वो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को देते हैं, लेकिन 2nd ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने अप्लाई किया था 4 के बाद तो मेरी सिलेक्शन हो गई थी। सो ये था ब्रीफ सा इंट्रो अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर पीएससी कामरा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स माय जर्नी ऑफ पीएससी कामरा। ओके, सो बेसिकली जो पीएससी कामरा है उसकी 4 मेजर फैक्ट्रीज हैं। एक आपके पास एयरक्राफ्ट रीबिल्ड फैक्ट्री है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, एवियोनिक्स प्रोडक्शन फैक्ट्री एंड मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री। एयरक्राफ्ट रीबिल्ड फैक्ट्री में आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट होते हैं, उनकी और हॉलिंग हो रही होती है। आपको बताया कि एयरक्राफ्ट की लाइफ टाइम फ्लाइंग ऑर्स होते हैं, ठीक है। उन फ्लाइंग ऑर्स के बाद उसको ना रिपेयर करने की जरूरत, उसके विंग्स को, फ्यूल को, हर चीज़ को दोबारा से ना रिफर्बिशमेंट उसकी जरूरी होती है। तो उसके लिए फिर रीबिल्ड फैक्ट्री एयरक्राफ्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट यहाँ आते हैं। AMF जो आपकी सेकंड फैक्ट्री है ये वो फैक्ट्री है जहाँ पे आपका JF-17 थंडर बनता है, और अलॉन्ग विद ये चाइना और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं, जहाँ पे चाइनीज़ भी आपके काम कर रहे होते हैं। एवियोनिक्स में एज द नेम शोज यहाँ पे आप जितने भी रडार सिस्टम्स होते हैं और डिफेंस जो रडार सिस्टम होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं। एंड फाइनली वी हैव मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री, और आपको जो मिराज एयरक्राफ्ट है उसके जो पार्ट्स हैं, जब मिराज फ्लाइंग आउट उसके पूरे होते हैं तो उसके पार्ट्स की रिपेयर, जो उसके पार्ट्स रिपेयर किए जाते हैं, इंजन और हॉलिंग की जाती है, और ये सारा मिराज में किया जाता है। अब जो मेरा एक्सपीरियंस है जिस फैक्ट्री का वो है मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री। मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री बेसिकली 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी, और ये और हॉलिंग ऑफ मिराज एयरक्राफ्ट के लिए बनी है। आपको पिक्चर में नजर जो आ रहा है ये बेसिकली मिराज एयरक्राफ्ट है, ठीक है। और आपको इसके विंग्स नजर आ रहे हैं। ये विंग्स बेसिकली कुछ छोटे नहीं है। आपको पता है कि एक विंग जो है वो बेसिकली 600 अप्रॉक्सीमेटली 600 kg तक होता है। तो हमारा जो फर्स्ट जो विजिट था वो बेसिकली SR विंग में था, और उसमें जो मिराज एयरक्राफ्ट उसके सारे विंग्स की को रिपेयर किया जा रहा था, बिकॉज जब उसकी फ्लाइंग आवर्स पूरे होते हैं तो फिर विंग्स के अंदर जो फ्यूल है उसको भी चेंज किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो विजिट था वो विंग्स से, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे उसकी विंग्स को रिपेयर किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। देन हमें डिज़ाइन ऑफिस में लेके गए थे। वो डिज़ाइन ऑफिस में आपके पास रिवर्स इंजीनियरिंग, 3D प्रिंटिंग और ये सारा कुछ वहाँ पे सेटअप था उनका। और इसके बाद आपके पास जो कास्टिंग हो रही थी, मेन कास्टिंग, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हो रही थी, और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में हमें डिटेल से बताया गया था, और उसको हमने स्टडी किया था, और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हमें मिला था। देन आपको पता है कि किसी भी फैक्ट्री की जो मेन जो लोकेशन होती है, जो मेन
आई वुड से शॉप होती है, वो मशीन शॉप होती है, ठीक है। और मशीन शॉप में CNC टर्स, लेथ मशीन्स हैं, इंजन लेथ मशीन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेथ मशीन्स थी, और उनका हमें सारा बताया गया कि वो कैसे काम कर रही हैं। और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स थे मिराज एयरक्राफ्ट के, जो कि वो रिपेयर कर रही थी। वेल्डिंग मशीन्स थी आपके पास, और किस तरह से वो काम कर रही है और किस तरह से वो बेसिकली पार्ट्स को रिपेयर कर रही है, ये सारे का सारा हमें वहाँ पे बताया गया था। और इसके बाद जो हमारा विजिट करवाया गया था वो था हीट ट्रीटमेंट शॉप। अगर मैं आपको यहाँ पे आगे दिखा सकूँ, मैं बहुत ज़्यादा पिक्चर्स तो नहीं ऐड कर सकी, लेकिन कुछ पिक्चर्स में मैंने ऐड किए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो फर्स्ट ऊपर जो पिक्चर्स दो लगी हुई है, ये बेसिकली इंजन है तो मिराज का। इसका जो नेम है वो अतार C905 है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसका समझने के इंजन का सेटअप जो है वो इंजन हाउस ऑफ इंजन जो शॉप है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री की शॉप समझी जाती है। और कैसे इसकी और हॉलिंग की जाती है, कौन कौन से पार्ट उसके बने हुए हैं, सेपरेटली भी बताया गया। और फिर उनके असेंबली कैसे की जाती है, कैसे उनको रिपेयर किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग, मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाता है, फिर उसके बाद वेल्डिंग कैसे की जाती है, पेंट्स, फिर ईच एंड एवरीथिंग हमें वो चीज़ बताई गई थी। और ये इंजन के बाद हमें कंपोनेंट विंग में लेके गए थे। और कंपोनेंट विंग में आपका एयरक्राफ्ट का लैंडिंग सिस्टम, आपके उनके जितने भी छोटे 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 कंपोनेंट्स हैं, आपके ऑक्सीजन जो पायलट के ब्रीदिंग सिस्टम है जिसमें मेन ऑक्सीजन कंपोनेंट्स हैं, हमें उसके बारे में डिटेल से बताया गया था। और मीन्स के सारे कंपोनेंट्स छोटे से बड़े जितने भी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो बेसिकली कंपोनेंट विंग में ही होते हैं, और उसके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला था। और इसके अलावा आपके पास हाइड्रोलिक शॉप होती है उनकी। और यू नो दैट कि एक एयरक्राफ्ट के लिए जो मेन चीज़ होती है वो हाइड्रोलिक होती है, जो उसको थ्रस्ट देती है और जिसकी वजह से वो फ्लाई करता है। सो हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया गया था, उनकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, ईच एंड एवरीथिंग। और जो उसके बाद हमारा विजिट था वो हमारा बाकी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर था। फैक्ट्रीज लाइक मैंने आपको मिराज MRF के अलावा बाकी फैक्ट्रीज भी बताई हैं कि AMF, APF, ARF फैक्ट्रीज। और वहाँ पे हमें GF-17, GF-16 और उसमें बस जस्ट शॉर्ट सा इंट्रो उनका दिया गया था कि ये इस तरह से काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि PSC कामरा की जो इंटर्नशिप ड्यूरेशन है वो 2 वीक्स की होती है, तो उन्होंने इस चीज़ को कवर भी करना होता है उस चीज़ में। और लास्ट क्वालिटी कंट्रोल विंग, जो कि हर इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट विंग होता है। जो आपकी PSC कामरा है वो बेसिकली एयर स्टैंडर्ड है, एयर स्टैंडर्ड। सो एयर स्टैंडर्ड मीन्स कि यहाँ पे कोई निग्लिजेंस की बिल्कुल भी 0% भी चांसेस नहीं एक्सेप्ट किए जा सकते, बिकॉज यू नो ये बहुत सेंसिटिव है। तो ये एसोसिएट आपका एयर स्टैंडर्ड के साथ। और फिर क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है कि जो भी कंपोनेंट्स बाहर से आ रहे हैं या जो भी पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट आ रहा है, उसकी टेस्टिंग की जाती है कि क्या हुआ कि वो उस क्वालिटी पे पूरा उतर रहे हैं, ठीक है। तो ये था PSC कामरा में इंटर्नशिप का मेरा एक्सपीरियंस, और मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है। प्रोज एंड कॉन्स अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो प्रोज में यह है कि आपको PSC कामरा में बहुत डिटेल से हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है। इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन एयरक्राफ्ट, और भी इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, लाइक प्लाज्मा स्प्रे है इनके पास, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी एंड मेनली एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स, अगर आप एरोस्पेस में जाना चाहते हैं तो PSC कामरा इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू पीपल। और यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से बताई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एयरफोर्स के ट्रेन इंजीनियर्स होते हैं। कौन सी मैं लिहाज से बात करूँ कि अगर नुकसान इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट की तरफ आते हैं, और वो ये है कि PSC कामरा में आपको टास्क नहीं असाइन किए जाते, आपको कोई काम नहीं दिया जाता कि आपने ये करना है। आपको जस्ट बताया जाता है कि ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है, आपको किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने दिया जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि इनका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत टफ होता है और ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, तो वो आपको किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देंगे। आपने जस्ट वो आपको बताते जाएंगे ये ऐसे ऐसे काम करता है, तो आपने बस उसको देखना है। तो इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड जस्ट टू गेन द नॉलेज, गो फॉर इट। और अगर आप चाहते हैं कि हमने हाथ से काम करना है, हमने कोई प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो फिर आप किसी और इंडस्ट्री में जा सकते हैं। सो आई थिंक it's clear, and that was all from my side. If you have any questions you may ask. I have provided my email ID as well as my LinkedIn profile. You people can contact me, and I will be available. Thank you so much. So, attendants, if you have any question, kindly raise your hands. So, Mr. Saifullah, you're able to unmute your mic. Kindly unmute your mic and ask the question from Mr. Afar. ये मैम ये पेड इंटर्नशिप नहीं है, तो इसमें अकोमोडेशन वगैरह का क्या सीन होता है? फॉर एग्जांपल कि आपको डेली आपको वहाँ आना पड़ता है, या अकोमोडेशन वगैरह कोई ये देते हैं? Walaikum Assalam. Thank you so much for your question. Sorry, I totally forgot to mention this thing. Yes, PSC कामरा आपको accommodation देती है,
और बॉयज़ फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है। और अकोमोडेशन आपको देती हैं और फ्री अकोमोडेशन है आपकी, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है मीन्स आपको बसेस आती हैं डिफरेंट, क्योंकि 4 फैक्ट्रीज हैं, तो लाइक MRF, APF, ARF, AMF है, तो हर जो स्टूडेंट्स जाते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट से होते हैं, तो वो उनको डिवाइड करते हैं फैक्ट्रीज में। सो आपको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है, बसेस आती हैं इंडस्ट्री में, और आपको वहाँ से फिर वो अपने अपने हॉस्टल तक लेके जाते हैं। तो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए वो फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। So participant 2201010113, you are able to unmute your mic. Kindly ask the question from Shahfar. अस्सलामुअलैकुम, आई एम अली मुर्तज़ा फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। और मेरा मैम आपसे ये सवाल था कि आपने बताया कि यहाँ पे थ्योरेटिकल इंटर्नशिप होती है, प्रैक्टिकल नहीं, इतना हाथ नहीं लगाने देते, तो कोई और इंटर्नशिप पाकिस्तान में जैसे PIA या ये करवाती होंगी कि यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क किया जा सके? एयरक्राफ्ट के हवाले से तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन बेसिकली PSC ही आपका हेडवाटर है और यही बेस है, और यहाँ पे जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो यही मतलब जो आपके डिफेंस से रिलेटेड एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट हो सकता है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं कुछ हों वो करवाती हूँ, बट मुझे उसका आइडिया नहीं है। मुझे बेसिकली PSC कामरा का ही आइडिया है कि आपकी बेसिकली ये बेस है एयर की, और यही आपका मेजर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है। तो बेसिकली ज़्यादातर जो IST के भी बच्चे होते हैं वो भी PSC कामरा से ही इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। तो आई थिंक इट्स गुड इफ़ यू वांट टू गेट नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स। Mohammed Zaid, you are unable to unmute your mic. Kindly ask the question. मेरा क्वेश्चन कि जो डिसिप्लिन जितने यहाँ पे मेंशन किए सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं या कोई और फील्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरी फील्ड रिन्यूएबल एनर्जी की है। सॉरी आई एम अनएबल टू हियर यू। आपकी फील्ड कौन सी है? रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, बेसिकली जहाँ पे जो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, आपने देखा होगा कुछ मैकेनिकल है, मैकाट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट व्हेन आई वाज ऑन माय इंटर्नशिप तो मैंने ऑब्जर्व किया था कि वहाँ पे कुछ इवन के सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के बच्चे भी आए हुए थे, स्टूडेंट्स वहाँ भी आए हुए थे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट था एयरक्राफ्ट में एंड दे वांटेड टू लर्न समथिंग। तो अगर आपको एयरक्राफ्ट के बारे में सीखने का शौक है तो आप अप्लाई कर दें, डिपेंड्स ऑन देम कि अगर उनके पास अवेलेबिलिटी होती है सीट्स की तो वो आपको दे देंगे इंटर्नशिप।